आत्माराम जी महाराज साहेब जी के अगर अपन जीवन को लेकर के चले तो उनकी एक ही बात है और जिंदगी भर तक वो उस बात पर अड़े रहे। सत्य को खोजो, सत्य को स्वीकारो और सत्य को जियो, सत्य का प्रचार और प्रसार करो। और एक प्रकार से सत्य को जिंदगी में प्रमुखता दो और याद रखो झूठ का प्रचार प्रसार, झूठ के पीछे खड़े रहना, ये एक प्रकार से सत्य का विरोध ही समझो। और ये याद रखो अंधेरा चाहे जितना मर्जी सघन हो, सूरज के प्रकाश के सामने कभी टिक नहीं सकता ना। वैसे झूठ जितना मर्जी लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों का क्यों ना हो, वो ज्यादा देर टिक नहीं सकता है। झूठ का जवाब सत्य के पास में है, सत्य का जवाब झूठ है और झूठ के पास कभी भी नहीं। फिर से कहना चाहता हूं, हजारों झूठ होंगे ना, लाखों झूठ होंगे ना, उनका जवाब एक सत्य के पास में है। मगर एक सत्य का जवाब लाखों झूठों के पास में भी नहीं है, इतना हमेशा याद रखें। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। सत्य को छुपाने के लिए कभी भी किसी भी तरीके की जरूरत नहीं पड़ती है और झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलते भी जाओ तो भी झूठ कभी छिपता नहीं है। फिर से कहना चाहता हूं, सत्य के साथ में हमेशा वीर बहादुर व्यक्ति खड़ा रह सकता है, झूठ के साथ में लगभग कायर व्यक्ति ही, बेबुझ दिल व्यक्ति ही खड़े रहते हैं। सत्य और असत्य में बहुत बड़ा फर्क होता है। ईर्ष्या वृत्ति का परिणाम हमेशा झूठ 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 है। जिंदगी के अनुभव है ये सब, और एक बार नहीं अनेकों बार अजमाए हुए ये अनुभव हैं। और गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब की जिंदगी को उठा करके देख लो ना तुम। सत्यधारी को चोटें सहनी पड़ती हैं। झूठे लोग झूठ को लेकर के अंधेरे में चलते रहते हैं, वो सत्य के सामने नहीं आ सकते। सत्य अपने आप में एक शक्ति है, झूठ अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी है। झूठ का सहारा कभी न कभी कभी न कभी कभी न कभी धोखा देगा, सत्य का सहारा कभी भी धोखा नहीं दे सकता। सत्य अमृत है, झूठ विष है। यह जानने पर भी व्यक्ति सत्य पीना पसंद नहीं करता और झूठ को छोड़ना पसंद नहीं करता। झूठ एक नकली कांच का पत्थर है जो ज्यादा चमक सकता है, मगर याद रखिए सत्य असली हीरा होता है, चाहे उसमें चमक हो या न हो। मगर झूठ तो ज्यादा चमकीला बनाया जा सकता है, सत्य को कोई चमकीला बनाने की जरूरत नहीं होती।
संक्रांति, संक्रांति शब्द में पहला शब्द है सम। सम का मतलब होता है सम्यक, यानी कि सत्य। फिर उसके बाद शब्द है क्रांति, यानी कि चलना। ये संस्कृत का शब्द है। व्यवहार में यदि हम देखें, सूर्य हर रोज एक अंश से दूसरे अंश में, दूसरे अंश से तीसरे अंश में, तीसरे अंश से चौथे अंश में चलता है ना। चलते चलते ही एक राशि पर, एक राशि के 30 अंश और नव के नव ग्रहों को जब कभी भी राशि पर वे चलते हैं तो 30 अंशों पर ही चलना पड़ता है। और उसके बाद में जब देखते हैं कि अब ये रास्ता खत्म, ये घर घूम लिया, चलो भाई अब दूसरे घर में चलें। इसका नाम है संक्रांति। हमको सत्य से परम सत्य की ओर बढ़ना है, सत्य से असत्य की ओर नहीं, नहीं, नहीं। याद रखिए, झूठ का सहारा कच्ची डाली का सहारा है, सत्य का सहारा स्कंध का सहारा है। गुरुआत्म गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी की जिंदगी इसका उदाहरण है। हमेशा याद रखिए, एक नारा है, श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने एक सत्य के विषय में बड़ी 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 अच्छी बात कही है। भगवान से बढ़कर के कोई पवित्र और कोई परम स्थिति नहीं है। फिर से कहना चाहता हूं, भगवान से बढ़कर के कोई परम विशुद्ध कोई स्थिति नहीं है। परमात्मा ने सत्य के विषय में कहा, सत्यम वही भगवत। सत्य ही भगवान है। और सचमुच में समझो, भगवान सत्य है, सत्य भगवान है। भारतीय संस्कृति का एक बहुत अच्छा उद्घोष नारा, सत्यमेव जयते। झूठ के साथ प्राय करके तुम भीड़ देखोगे, और जहां भीड़ हो वहां पर थोड़ी सी कल्पना हो सकती है कि यहां पर झूठ है। जितनी ज्यादा भीड़ उतनी ज्यादा झूठ को पसंद करने वालों की भीड़। व्यक्तियों की संख्या से सत्य या झूठ का निर्णय करना यह कहां तक उचित है, स्वयं आप लोग निर्णय कर सकते हैं। अतः संक्रांति आगे ही आगे बढ़ना है। आगे ही आगे बढ़ना हो, सत्य का सहारा लेकर के ही आगे बढ़ना। झूठ का सहारा लोगे ना तो गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाओगे। फिर से कहना चाहता हूं, झूठ के रास्ते भी, अरे सही बात कहूं ना, झूठ के रास्ते बड़े अच्छे सुविधा देने वाले होते हैं। सत्य के रास्ते पर चलना दुविधा दुविधा दुविधा। आज की तारीख में सीधी सी पहचान, झूठ के रास्ते फूलों भरे, सच के रास्ते शूलों भरे।
हजारों कोयलों को खरीदने की अपेक्षा एक छोटा सा हीरा खरीद लेना अच्छा। गुरु आत्म जी का रास्ता एक हीरे का रास्ता है। उन्होंने हीरे को पाया था, हीरे के तेज में वे जिए थे, परंतु हम लोग तेज सचमुच में बहुत जरूरी है वर्तमान काल में। झूठ और झूठों से, देखिए एक जैन परंपरा में बड़ा अच्छा सूत्र आता है, सबसे बड़ा पाप क्या। ये मैं आप लोगों को आज के विषय के संदर्भ में एक तुमको बात कह रहा हूं, जैन परंपरा की। जैन परंपरा में सबसे बड़ा पाप कौन सा? फिर से कहना चाहता हूं, जैन परंपरा में सबसे बड़ा पाप कौन सा? उत्सूत्र भाषण जैसा दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं। उत्सूत्र भाषण यानी कि क्या? मालिक के वचनों के विपरीत कहना उत्सूत्र भाषण है। सूत्र सच्चा है, उसको विपरीत कहना उत्सूत्र है। उसके जैसा कोई दूसरा पाप नहीं है। क्यों? आपको कहूं क्यों? आप लोग आज संक्रांति मनाना चाहते हो ना, तो एक काम करो, एक काम छोटा सा, तुम भले झूठ के रास्ते पर चलना चाहो, तुम्हारी व्यवस्था हो तो अलग बात, किसी दूसरे को झूठा रास्ता मत दिखलाओ। इतना तो कर सकते हो संक्रांति मनाने के रूप में। क्या विचार है? कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है, तुम सत्य को कबूल नहीं कर सकते हो, मगर कभी भी दूसरों को सत्य से विपरीत असत्य के रास्ते पर चलाना, इसका नाम उत्सूत्र भाषण नहीं तो क्या है? गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी को हम नहीं भूल सकते। अरे वो कितने अच्छे आदमी थे, वे कितने अच्छे बालक थे। होगी 8 साल से ज्यादा उम्र नहीं थी। घर में से पिताजी चले गए रात के समय लड़कों के साथ गांव की रक्षा के लिए। आत्माराम ने सोचा पिताजी गांव की रक्षा के लिए गए तो कम से कम मैं घर की तो सुरक्षा कर ही सकता हूं। खड़ा हो गया वो। तुम्हारे पास तो उतना भी सत्व नहीं है। तुमको कोई गालियां बक जाए तो भी तुम्हारे कानों पर कोई असर नहीं है। झूठ का समर्थन करने के लिए ताड़ियां तुम्हारे पास हैं, झूठे लोगों के पास यही होता। कृपया गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी का, गुरु वल्लभ जी महाराज साहेब जी का नाम लो, बहुत अच्छी चीज है, परंतु जैसे वो जिए वैसे जीने के लिए कभी कुछ तैयारी करो जी। वर्तमान काल में ऐसी भक्ति की जरूरत है जी। कृपया सत्य को समझो और सत्य को समझ करके सत्य को बताओ, सत्य को जियो। एक बहुत अच्छा शब्द दिया श्री महात्मा गांधी जी ने, सत्याग्रह। अच्छा शब्द है, सत्य के लिए आग्रह। ये भी एक सत्य को बढ़ावा देने का तरीका। झूठ का आग्रह रखना, झूठ को जैसे बढ़ावा देना है
वैसे ही सत्य को बढ़ावा देना वह सत्याग्रह है। आपके पास बुद्धि है, आपके पास आंखें हैं, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, चल सकते हो, देख सकते हो। अवश्य में सत्य और असत्य के विषय में स्वयं निर्णय करने में सक्षम हो। सत्य को बढ़ावा देना या असत्य को बढ़ावा देना स्वयं तुम सामर्थ्यवान हो। जरूर आज की संक्रांति पर हम यही चाहेंगे। भीड़ भले किधर भी हो वो मत देखो, ज्योति जिधर हो उधर अच्छी चीज है, प्रकाश तो है। अंधेरे में जाओगे तो भटकोगे। कृपया संक्रांति सत्य को अपनाने की हमेशा प्रेरणा। एक बहुत अच्छा वाक्य है, झूठ क्यों जीतता है? झूठ क्यों इतना फैलता है? सच्चे लोगों की निष्क्रियता के कारण। बस आज की संक्रांति पर कुछ इतनी ही बातें बहुत हो गई। एक बात याद रखिए, इशारे आंखों वालों के लिए उपयोगी हैं, अंधों के लिए क्या उपयोगी? सदाबहार शास्त्रीय रागें बहरों के लिए क्या उपयोगी हैं? बहरे क्या सुन पाएंगे? चाहे तुम जितना मर्जी इतना गाओ, दीपक राग बुझा दिया जल जाए, गालो भले मेघ मल्हार रात, गर्मी के मौसम में भी बादल बरसने लग जाएं, मगर बेचारा बहरा। देखो बहरे भी दो प्रकार के होते हैं, या तो कईयों के कानों में शक्ति नहीं होती और कई अपनी उंगलियों में एक कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं। रोहिणी चोर अच्छा था, बाप के सामने संकल्प किया नहीं सुनूंगा जी, भगवान श्री महावीर स्वामी जी की वाणी नहीं सुनूंगा जी। भगवान श्री महावीर जी की वाणी को नहीं सुनना यानी कि सच को नहीं सुनना। और होश में रहा तो उसने नहीं सुने, चोट खा ली, बहुत आवश्यक हो गया, कांटा यदि नहीं निकाल पाऊंगा तो फंस जाऊंगा, सदा के लिए मारा जाऊंगा। चलो हमेशा हमेशा के लिए मरने की अपेक्षा से तो अच्छा है एक छोटा सा नियम तोड़ देते। और नियम तोड़ने के रूप में एक उंगली निकाली, कानों में कुछ भगवान श्री महावीर स्वामी जी के शब्द पढ़ गए जी, और उन्हीं शब्दों के सहारे वो जी गया, सत्य समझ गया। अभय कुमार जैसे चार बुद्धि के निधान, उसकी एक भी नहीं चल पाई। भगवान महावीर स्वामी जी का सत्य जिंदाबाद, सत्य ही संकित है। इतना याद रखें, आज संक्रांति है, कहीं तुम लोग गलत दिशा की ओर न बह जाओ। एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, सत्य का कभी प्रवाह नहीं होता है, झूठ का प्रवाह होता है। कमजोर लकड़ियां प्रवाह में बह जाती हैं, कभी शिला थोड़ी न बहेगी, पहाड़ थोड़ी न बहेगा। बस आज यहां से
से हम लोग वहां जाएंगे, शाह एडिटोरियम, वहां पर भी संक्रांति है, परंतु आज कुछ नया आयोजन भी रखा है, अच्छा, उपयोगी, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपनी आत्मा के लिए एक अत्यंत उपयोगी आयोजन रखा भी नहीं है, गिनती पूर्वक नहीं रखा है। कोई आ गया, अपन लोग यही समझे कि वो कोई आ गया तो अपन लोग उससे कुछ जान सके, उसके पास कुछ नई चीज है और बहुत अच्छी चीज है, तो अपन लोग उस अच्छी और नई चीज को समझ सके। आज कुछ ऐसा आयोजन है